अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तंजीला मज़हर जी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया, एक ऐसा सोशल मीडिया जहां पे आपको बड़े अननोन से लोग नज़र आते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो नोन हैं, जो यहाँ पे वज़रा रहे हैं, यहाँ पे बड़े अहम ओहदों पे रहे हैं, मुशीर रहे हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं और वो अपने सोशल मीडिया से जो मवाद फैलाते हैं उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान की सियासत को फ़ायदा क्या हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है। बहुत सारे नाम हैं, बहुत ज़्यादा नामों में नहीं जाती, लेकिन बात यहाँ तक नहीं ख़त्म हो जाती कि जो सियासतदान थे उन्होंने सियासत को खैराबाद का और उन्होंने वीलॉगर बनने को तरजीह दी, और वीलॉगर बनने के बाद जो वो कमालात कर रहे हैं वो तो हमारे सामने ही हैं। शहबाज गिल साहब की आप मिसाल ले लीजिए, उनको ये कहा गया कि या तो आप कोर कमेटी में रह जाइए या आप अपनी वीलॉगिंग करें, लेकिन वीलॉगिंग में ज़ाहिर है डॉलर्स हैं, तो उन्होंने कहा जी कि मैं वीलॉगिंग करूँगा, कोर कमेटी का क्या है। यानी कि अगर आपने वाकई एक मस्बत, एक ऐसा ज़िम्मेदारी वाला और खुलूस नीयत वाला सियासी किरदार अदा करना हो तो वो तो ज़ाहिर आप एक जमात का हिस्सा बन के अदा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको नहीं चुना। और वो किरदार जहाँ पे आपको झूठ बोलना आसान है, जहाँ पे आपको नफ़रत फैलाना आसान है, किसी किस्म का भी इल्ज़ाम लगाना आसान है, आपने वो वाला किरदार चुन लिया। लेकिन जैसे मैं कह रही थी कि बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। जो साबिक़ सदर हैं आरिफ अलवी साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उन्होंने CNN को एक इंटरव्यू दिया है। अच्छा, अब आप ज़रा ये इक्वेशन समझने की कोशिश करें कि जैसे ही पाकिस्तान में ये कोशिश की जाती है PTI के अंदर कुछ लोगों की जानिब से कि इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान साहब के राब्ते बहाल हो जाएं, इस्टेब्लिशमेंट के रवैये में कुछ नरमी हो, इमरान खान साहब के जो मसाइल हैं और उनके जो मामलात हैं वो सुलझें, उनके बाहर आने की राह हमवार हो। आप टाइमिंग देखिए, उसी टाइमिंग में कोई ना कोई एक ऐसा इंटरव्यू, कोई ना कोई ऐसी ख़बर, कोई ना कोई ऐसा ख़त, कोई ना कोई ऐसी करारदाद बाहर बैठे हुए लोगों की तरफ से मार्केट में आ जाती है, जिसके बाद दोबारा से जो सीन है वो ऑफ हो जाता है और आपको ऐसे लगता है कि ये जो नेगोशिएशंस की बातें कर रहे हैं आज़म स्वाति जैसे लोग, ये तो बेवकूफ़ है, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो पता नहीं कौन सी दुनिया की बातें करते हैं। PTI की जो हकीकत है वो है जो बाहर बैठे हुए इनके वीलॉगर्स, यूट्यूबर्स जो हैं वो बता रहे हैं, या वो लोग जो बाहर की लॉबीज़ को हायर करके पाकिस्तान की स्टेट का एक इमेज बना रहे हैं जो वो करें। सो आरिफ अलवी साहब ने जनाब एक इंटरव्यू दिया CNN को। उनका राइट है, साबिक़ सदर हैं, बड़े आम ओहदे पर रहे हैं, इंटरव्यूज़ दें, वो दुनिया के किसी भी चैनल को जाके इंटरव्यू दे सकते हैं, पाकिस्तान में भी दे सकते हैं। लेकिन उस इंटरव्यू में बहुत सारे उन्होंने ऐसे झूठ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उन्होंने बहुत सारे ऐसे बयानात दिए हैं जो हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। एक तो जो सबसे इंटरेस्टिंग बयान है, क्योंकि मैंने अपने ट्विटर पे भी उसके हवाले से बात की, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब का नाम नहीं ले सकते। इमरान खान साहब के हवाले से मैं ये नहीं कहूँगी कि मुकम्मल तौर पर कोई ऐसी पॉलिसी नहीं रही। कुछ अरसे के लिए एक ऐसा फेज़ आया था कि जहाँ पे इमरान खान साहब की तरफ से मुसलसल, क्योंकि इल्ज़ामात आ रहे हैं, तो मीडिया की जो पॉलिसी है उसमें एक तब्दीली आई थी। लेकिन जहाँ तक बहुत सारे ऐसे चैनल्स के मैं नाम ले सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपने चैनल का नाम लूँगी। अपने प्रोग्राम का अगर मैं नाम ले लूँ तो हम इमरान खान साहब का नाम भी लेते हैं, उनका नाम लिख के भी चलाते हैं, उनकी पार्टी के हर बंदे को हमारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो इनवाइट करते हैं। हम इमरान खान साहब की जो जेल में मुलाकातें हैं, उनके केसेस हैं, उनको मुकम्मल तौर पर कवरेज देते हैं। इमरान खान साहब की कोई भी ऐसी बात, ऐसा बयान, ऐसा पैगाम, ऐसी ट्वीट नहीं है जिसको मीडिया पे ब्लैकआउट किया जाता हो। तो आरिफ अलवी साहब ने एक तो ये कहा। दूसरे उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, अंग्रेज़ी में इंटरव्यू है, लेकिन अगर आप उनके पहले जो 2 जुमले उन्होंने इस इंटरव्यू में बोले हैं, अगर आप उनका तर्जुमा करें उर्दू में, तो उन्होंने कहा जी कि आप ये जहन में रखिए कि पाकिस्तान में अब आप सर्वे नहीं कर सकते, पिछले 4 सालों से आपको कोई पब्लिक सर्वे करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन फ़ौज ने एक सर्वे किया है जिसके बारे में उन्हें यकीन है कि वो इमरान खान साहब की 90% जो मकबूलियत है उसके हवाले से है। तो एक तो ये बड़ी मुतज़ाद सी बात है, पाकिस्तान में बहुत सारे सर्वेज़ हो रहे हैं महंगाई पे, सियासी इस्तेहकाम पे, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, PTI की पॉपुलैरिटी के हवाले से, हर तरह के सर्वेज़ हो रहे हैं। ज़ाहिर सर्वेज़ जो है वो फ़ौज नहीं करती, ना फ़ौज का ये काम है कि वो सर्वे करे। बहुत सारे इंडिपेंडेंट इदारे हैं, ऐसे इदारे हैं जिनको ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब अपना उनका दौर था और उनके हक़ में या कोई सर्वे आता है अभी भी, जब उनका दौर हुकूमत ख़त्म भी हो गया, तो वो उन इदारों के जो सर्वेज़ हैं उन पर वो बड़ा शोर शराबा करते हैं, बड़ी तालियां बजाते हैं, बड़ी हल्ला हल्ला होती है, क्योंकि वो उनके हक़ में होते हैं। तो ये सर्वेज़ वाली बात भी काफ़ी हद तक जो है वो हकीकत के मुनाफी है। अब मसला क्या है? अब देखिए, सदर आरिफ अलवी साहब का ये इंटरव्यू ले लीजिए,
शहबाज गिल साहब के हर रोज़ आने वाले व्लॉग्स देख लीजिए, मोहित पीरज़ादा साहब की तरफ से जो दावे किए जाते हैं वो देख लीजिए। वो एक मेजर साहब, अब उनको नहीं कहते, आदिल राजा साहब जो हैं, उनसे शायद टाइटल वापस ले लिया गया था, उनके जो झूठ की रफ्तार है अगर आप वो देख लीजिए। तो आप अगर इन सारे लोगों को एनालाइज़ करेंगे तो कहानी यही निकलती है कि इन सब की ये ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब जो हैं वो मुश्किल में पड़े रहें, उनके ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट से बिल्कुल भी बहाल ना हों। जो ये ख़बरें आ रही हैं ना कि पार्टी के अंदर एक मफामती ग्रुप है और एक वो ग्रुप है जो कि लड़ाई चाहता है, मैं मज़ामती नहीं कहूँगी क्योंकि मज़ाहमत कुछ और होती है, एक फसादी ग्रुप कह लीजिए जो लड़ाई चाहता है, फसाद चाहता है। तो वो जो ग्रोह है वो ये चाहता ही नहीं है कि कभी किसी भी तरह का कोई ऐसा साइब फ़ैसला इमरान खान साहब की ज़ात की तरफ से किया जाए PTI के तर्ज़ सियासत को लेके, उनके बयानियों को लेके, जिससे कुछ फ़ायदा हो जाए पाकिस्तान का। अच्छा, अब इस पर एक और सवाल पैदा होता है और उस सवाल पे ज़ाहिर हमने बड़ी बहस की है कि क्या इमरान खान साहब की ईमा पे होता है ये सारा कुछ? अगर नहीं होता उनकी ईमा पे तो एक बड़ा आसान सा तरीका होता है, हम भी एक डिस्क्लेमर चलाते हैं, हम कहते हैं जी कि जो मेहमानों की आरा है हमारे प्रोग्राम्स में, उनसे चैनल का या मेज़बान का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है, यानी कि ये जो मेहमान आए हैं उनकी आरा हैं। तो इमरान खान साहब भी एक ऐसा डिस्क्लेमर चला सकते थे, हर तरह की बात उनकी बाहर आती रही है, ख़त लिखते रहे हैं वो, लंबे लंबे खतूत, आर्टिकल्स, क्या नहीं बाहर आया जेल से। इमरान खान साहब ने जो चाहा वो कहते रहे हैं। तो उन्होंने जनाब जो ये बात कहनी कि ये लोग जो सिर्फ झूठ में कोई किसी की आज़ादी राय के ऊपर तो सवाल उठाना ही नहीं चाहिए ना। मैं तो कहती हूँ कि आज़ादी होनी चाहिए इजहार की, पाकिस्तान के अंदर भी होनी चाहिए। किसी पे भी अगर कदगन लगती है कोई अपनी राय का इजहार करने पे तो उसके तो हम बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं और उसके ख़िलाफ़ हमने हमेशा भरपूर आवाज़ उठाई है। लेकिन आज़ादी इजहार का मतलब ये नहीं कि आप किसी पे हर वक्त इल्ज़ाम धरते रहें, आप जो रियासत है उसको ख़तरे में डाल दें, आप समाज को तकसीम कर दें और इतनी नफ़रत फैला दें कि आपसे ख़ुद भी संभाली ना जाए। तो एक तो ये मामला तो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन इमरान खान साहब ने कभी ये नहीं कहा कि ये जितने भी व्लॉगर्स हैं, ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये जो झूठ बोलते हैं, ये जो रियासी इदारों पर हमला आवर होते हैं, ये जो मुख्तलिफ़ शख्सियात के हवाले से प्रोपेगेंडा करते हैं, इन लोगों से मेरा या मेरी पार्टी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी कि अपना फ़ासला इख्तियार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी ये फ़ासला इख्तियार नहीं किया, खामोशी इख्तियार की। अगर आप बहुत सारे रिपोर्टर्स जो जेल में उनसे मिलते हैं और उनसे सवाल कई बार हुआ तो वो इस बात पे खामोश हो जाते हैं। अब खामोशी को ईमा समझा जाए या ना समझा जाए, लेकिन जो आखिरी बात आपके सामने रखनी है वो ये जनाब के आरिफ अलवी साहब ने एक और वैसे दावा भी किया बरसरे तज़किरा में, उसका भी आपके सामने एक अहाता कर देते हैं कि क्या उन्होंने कहा। उन्होंने कहा जी कि इससे पहले कभी ख़वातीन जो हैं वो सियासत में इतनी एक्टिव नहीं थी। मेरा नहीं ख्याल कि इसको ये एक एग्जैजरेटेड किस्म का जुमला उनका। पाकिस्तान में ख़वातीन ने हमेशा सियासत में भरपूर किरदार अदा किया है। तहरीक आज़ादी से ले लीजिए, फिर उसके बाद पाकिस्तान में बड़ी मूवमेंट चली हैं, मार्शल लॉ के सामने ख़वातीन ने एक मज़ाहमत जो की है। आज का ज़माना ज़ाहिर है सोशल मीडिया का ज़माना है, कैमरा है, अब हर शख्स के पास जो फ़ोन है ये एक पूरी मीडिया किट है, तो शायद हमें आवाज़ें ज़्यादा नज़र आती हैं, जो कि एक अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बिल्कुल ये कह देना कि जो सारा का सारा इस कल्चर जो चेंज हुआ उसका सारा का सारा क्रेडिट अगर इमरान खान साहब को दिया जाए तो शायद वो दुरुस्त बात नहीं होगी। बेगम कुलसूम नवाज़ को देख लीजिए, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा को देख लीजिए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को देख लीजिए, और आज की जो पार्लिमान के अंदर ख़वातीन और पार्लिमान से बाहर है, PTI की इवन ख़वातीन जो हैं, ज़ाहिर है ये एक पूरी रेजिलियंस किस्म की जो हमें एक्टिव पार्टिसिपेशन ख़वातीन की नज़र आती है, ये एक पूरा प्रोसेस है। और उसमें जिन लोगों ने इस सफ़र का आगाज़ किया था, जिन्होंने ये रास्ता बनाया था, उनको भी जो क्रेडिट जाता है वो ज़रूर देना चाहिए। लेकिन आखिरी बात जो मैं आपके सामने रखने लगी थी वो ये थी कि ये सोचना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इन व्लॉगर्स, इन यूट्यूबर्स जो बिल्कुल झूठे प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, जो बिल्कुल फ़ेक न्यूज़ लगाते हैं और फिर वो मान भी जाते हैं कि फ़ेक न्यूज़ है, अगले दिन उनका झूठ पकड़ा भी जाता है, लेकिन फिर भी वो एक नया झूठ गढ़ते हैं क्योंकि उस झूठ से उनको क्लिक्स ज़्यादा मिलते हैं, उनको डॉलर ज़्यादा मिलते हैं। उनकी इस तमाम एक्टिविटी का उनकी ज़ात को तो बड़ा फ़ायदा हो रहा है, उनके अकाउंट तो भरे जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब की जो सियासत है वो एक जगह पे स्टक हो गई है। और मैं कह रही हूँ उनको सोचना चाहिए, लेकिन असल बात ये कि वो ये सोच रहे हैं, वो इस पर बड़े परेशान हैं। कई बार आपने बड़े बड़े सहाफ़ियों ने इस पर ख़बरें दी हैं, PTI के ज़राए
को कोट करते हुए कि PTI के अंदर इस पे बड़ा अनरेस्ट है, बड़ी टेंशन है, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो इमरान खान साहब को इस बात पे कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर फवाद चौधरी साहब, फैसल चौधरी साहब, शेर अफजल मरवत साहब, वो तमाम लोग जो पार्टी से ज़रा अपनी राहें जिन्होंने अलग की हैं, अगर आप उनकी भी गुफ्तगू सुनेंगे तो वो मुसलसल यही कह रहे हैं कि जब तक आप अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक आप इस नफ़रत के और झूठ के बाज़ार को बंद नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फ़िज़ा नहीं कायम हो सकती है एतमाद की कि उनके साथ कोई बात करे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ तो आप मुज़ाकरात की कोशिश करें, एक तरफ तो आप आज़म स्वाति साहब को कहें कि जाओ भाई मुज़ाकरात करो, मुल्क की बेहतरी के लिए, रियासती मफादात के लिए जाओ, रास्ते खोलो, और दूसरी तरफ जो है वो आपका जो सोशल मीडिया है, जो आपके ट्रोल्स हैं, जो आपकी पार्टी के ओहदेदारान हैं, वो सोशल मीडिया पे बैठ के झूठे इल्ज़ामात लगाएं, 26 नवंबर के हवाले से भी झूठे दावे करें। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती। तो PTI इस पे सोच तो बेचारी रही है, लेकिन जो यहाँ की लीडरशिप है वो शायद उनके हाथ में कुछ नहीं है। इमरान खान साहब जो हैं उन्हीं के हाथ में ये सारा मामला है, लेकिन वो इस मामले से अगर कोई हल निकालना नहीं चाहते अपनी बेहतरी के लिए, तो ये फिर उन्हीं की सोच है, ये फिर उन्हीं का दिमाग है, उस पर तो कोई सवाल उठाया नहीं जा सकता। तो बहरहाल जी, आज के वीडियो से इतना। इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।